प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.4 को शुरू करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 का जितना भी प्रश्न था उसको हम लोग सॉल्व किए थे। और प्रश्नावली 3.3 जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 3.4 को शुरू करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब आ रहा है। आप लोग प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर सके। यहाँ से देखिएगा, प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न संख्या 1 दे रखा है। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। 1 नंबर क्वेश्चन दे रखा है x + y = 5 और जो दूसरे नंबर पे है वो है 2x - 3y = 4। तो यानी कहने का मतलब इसका यही है कि पहले आप विलोपन विधि से हल कीजिए, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, या फिर पहले प्रतिस्थापन विधि उसके बाद विलोपन विधि। और दोनों विधि जब हल कर लीजिएगा तो आपको बताना है कौन सा विधि जो है अधिक उपयुक्त है, मतलब कौन सा आपको ईजी लग रहा है, यही आपको बताना है। अब आइए यहाँ पे हम सबसे पहले लैंग्वेज में आपको क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 1 नंबर लिख देंगे और 1 नंबर लिखने के बाद आपको हल लिखना होगा। हल लिखने के बाद प्यारे बच्चों, यानी जो दिया गया रैखिक समीकरण है हम यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या लैंग्वेज में, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, यानी जो भी दे रखा है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे दिया है x + y और बराबर में 5। इसका नाम हम क्या दे देते हैं, तो इसका नाम समीकरण 1 का दे देते हैं। पहले जो हम बना रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से आपको बना रहे हैं, ठीक है, जो कि प्रतिस्थापन विधि इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया गया है और सिखाया गया है। अगर नहीं देखे तो उसको जाके जल्दी से जल्दी देख लीजिए। और जो दूसरे नंबर पे इसको भी लिखेंगे, क्या दे रखा है, तो 2x - 3y और बराबर में 4 दिया है। इसका नाम हम क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 2 का दे देते हैं। अब लैंग्वेज में यहाँ से क्या उठाते हैं, तो सबसे पहले समीकरण 1 को ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या दे रखा है, तो यहाँ पे दिया है x + y और बराबर में कितना दिया है, 5 दिया है। जब हम आगे हल करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 तो अपने जगह पे रहेगा, ये प्लस का y है, बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस का y हो जाएगा। इसका नाम प्यारे बच्चों समीकरण 3 का दे देते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है कि जैसे ही हमारा समीकरण 3 आए, इसका मान तुरंत किस में रख देंगे, तो समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो अब लैंग्वेज में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो समीकरण 2 हमारे पास यहाँ कितना दे रखा है, तो पहले तो उसको लिख लेंगे 2x है और माइनस का 3y है और बराबर में कितना है प्यारे बच्चों, 4 है। जब हम यहाँ से 2 है तो 2 हो गया, x के जगह पे हम कितना रखेंगे, तो 5 - y रखेंगे। तो यहाँ पे x के जगह पे 5 - y रख दिए और ये माइनस का 3y है और बराबर में 4 है तो 4 कर दिए। जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यानी गुना करेंगे, 2 में 5 का गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो गया। 2 में y का गुना करेंगे तो 2y हो गया, माइनस 3y है तो 3y हो गया और बराबर में 4 है तो 4 हो गया। जब हम आगे इसको हल करेंगे तो क्या पाएंगे, ये माइनस का 2y और माइनस का 3y कितना हो जाएगा, तो माइनस का ये 5y हो जाएगा और ये तो 4 अपने जगह पे ही रहेगा। लेकिन ये वाला जो प्लस का 10 है, जब इसको बराबर के उधर भेजेंगे, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो -5y बराबर हमारे पास कितना आएगा, तो बोलिएगा 4 में से तो 10 नहीं जाएगा, लेकिन 10 में से 4 चला जाएगा। तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और लेकिन जिसमें से घटाते हैं उसके आगे जो चिन्ह रहता है उसी चिन्ह को लगा देते हैं। अब यहाँ से माइनस क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और बटा में 5 हो गया, ठीक है। तो ये जो है y का मान है। अब जैसे ही y का हमारे पास मान आता है प्रतिस्थापन विधि में, उसका मान हम समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जो भी y का मान आया है इसका मान हम किस में रखेंगे, तो समीकरण नंबर 3 में यहाँ से रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो देखिए समीकरण नंबर 3 कितना दे रखा है, x बराबर 5 - y। तो हम भी यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर 5 और माइनस का y है, यानी x बराबर जब हम निकालेंगे तो कितना हमारे पास मौजूद होगा, तो 5 है तो 5 हो गया, माइनस है तो माइनस, y के जगह पे कितना रखेंगे, तो 6 और बटा में 5 रखेंगे, ठीक है। जब हम आगे इसको हल करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, यानी 25 और माइनस का 6 हो जाएगा और बटा में 5। ये तो भिन्न का घटाव है, ये तो हमें बताना नहीं पड़ेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 25 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19 और 19 बटा
5 जो है इसका राइट आंसर होगा। यानी कहने का मतलब जो x का मान आया वो कितना आया, 19/5 आया, और जो हम y का मान निकाले हैं वो कितना आया है, तो 6/5 आया। ये तो था प्रतिस्थापन विधि। अब हम कौन सी विधि आपको बताएंगे, तो अब हम सिखाएंगे आपको विलोपन विधि। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है। और क्या होता है विलोपन विधि, बहुत ही इजी होता है, मतलब आप अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं, वो इतना इजी होता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये 2 समीकरण दिया है तो हम दोनों समीकरण को यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि में। x + y = 5 है तो हम भी लिख दिए x + y = 5, और जो दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे लिखेंगे 2x और माइनस का 3y और बराबर में 4 है तो 4 कर दिए। इसका नाम प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 1 का दे देंगे, और जो दूसरे नंबर पे है इसका नाम हम समीकरण नंबर 2 का दे देंगे। इसको बनाने का 2 मेथड होता है, या तो आप x को बराबर कीजिए या तो आप y को बराबर कीजिए। तो हम x को बराबर करेंगे तो यानी x में देखेंगे गुणा के रूप में कौन है, और y को बराबर करेंगे तो y को देखेंगे गुणा के रूप में क्या है। तो मैं आपको दोनों मेथड बताने वाला हूं। इस प्रश्न में मैं आपको y को बराबर करके बताऊंगा, और इसके बाद वाले प्रश्न में मैं आपको x को बराबर करके बताऊंगा। तो देखेंगे समीकरण 1 में y के साथ में क्या है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अंक जो है कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब समीकरण 2 में देखेंगे कि y के साथ में गुना के रूप में कितना है, 3 है, तो यानी समीकरण 1 में हम क्या कर देंगे 3 से का गुना कर देंगे। समीकरण 1 में देखे कुछ भी नहीं था तो समीकरण 2 में किए, और समीकरण 2 में देखे तो समीकरण 1 में हम गुना कर दिए। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 हमारे पास जो दे रखा है उसमें हम किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे तो x में 3 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, y में 3 का गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, 5 में 3 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा 2x है, 2x में 1 से गुना करेंगे, यानी इस पूरे में 1 से गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। 2x - 3y बराबर 4 है तो 4 कर दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये प्लस का 3y ये माइनस का 3y क्या हो गया प्यारे बच्चों, आपस में कट गया। अब हमारे पास कितना बचा, तो 3x बचा और यहाँ पे 2x बचा। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो यानी 5x प्राप्त होगा, ठीक है। और यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे तो 15 और 4 को तो कितना होगा, तो 19 प्राप्त होगा। तो x बराबर निकालेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 19, और x के साथ में 5 गुना में है, बराबर की इधर आएगा तो कहाँ पे चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो x का जो मान आया वो कितना आ गया, तो 19/5 आ गया। अब प्यारे बच्चों इसमें एक खास बात ये होता है कि जैसे ही हमारा x का मान आया, इसका मान हम समीकरण 1 में रखेंगे या फिर समीकरण 2 में रख सकते हैं, यानी मेरे मन के ऊपर है, मैं समीकरण 1 में रखूँ तब या फिर समीकरण नंबर 2 में रखूँ तब। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरा मन किया कि मैं समीकरण नंबर इसको 1 में रखूं, तो हम क्या करें अपने मन से, इसको समीकरण नंबर 1 में किसका मान रखेंगे, तो x का मान रखेंगे, तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण आप देख सकते हैं एक कितना दे रखा है, तो यानी x + y और बराबर में कितना है, तो 5 है। तो एक जहां जहां x होगा वहां वहां हम 19/5 लिखेंगे। यहाँ पे x है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 19/5 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, y है तो y, बराबर में 5 है तो बराबर में 5 कर दिए। जैसे ही हम y का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 है तो 5 होगा जाएगा, ये प्लस का 19/5 है, बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस का 19/5 हो जाएगा। पता ये चला कि y बराबर कितना हो सकता है, तो 25 और माइनस का 19 और बाटा में 5। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, एक भिन्न का घटाव हो गया। तो हम क्या किए हैं, 1 और 5 का एलसीएम लिए तो 5 हुआ, 1 में 5 का भाग किए तो 5 बार में, और 5 में 5 का गुना किए तो 25 हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया, 5 में 5 से भाग किए तो 1 बार में कट गया, और 19 में 1 का गुना किए 19। यानी इसी तरीके से 9 भिन्न का घटाव बनाया जाता है, उसी प्रकार मैं भी बनाया हूँ। तो यहाँ से 25 में से जब 19 चला जाएगा तो कितना होगा, 6/5 होगा। पता ये चला कि जो y का मान आया वो कितना आया, तो 6/5 आ गया। यहाँ से क्लियर है, 6/5 y का मान आया था, और हमारे पास x का मान कितना आया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 19/5 आया है। तो x बराबर कितना आया है, 19/5 आया है। अब देखिए अगर आप क्वेश्चन को सही बनाए होंगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, यानी प्रतिस्थापन विधि का भी सेम आएगा और विलोपन विधि का भी x y का मान सेम आएगा। तो यहाँ से मिलाते हैं, x बराबर 19/5 यहाँ पे आया है, यहाँ भी x बराबर 19/5 आया है, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा y बराबर 6/5 आया है, और विलोपन विधि में भी y बराबर 6/5 आया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम क्वेश्चन बनाए हैं वो बिल्कुल सही है। एक चीज तो मालूम हो गया, लेकिन ये अंतिम में क्या बोला है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो आपको कौन सा विधि अधिक उपयुक्त लग रहा है, तो मैं मेरे हिसाब से तो लग रहा है विलोपन विधि। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा, लिखेंगे इसलिए
विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है। विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है और यही इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो। आइए एक का क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग हल करेंगे। यहां से देखिएगा एक का क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम 2 नंबर लिखेंगे, उसके बाद हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे दिया गया रैखिक समीकरण है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिएगा 2 नंबर पे जो दे रखा है उसको हम यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। तो क्या दे रखा है, तो दिया है 3x और प्लस में 4y और बराबर में कितना है प्यारे बच्चों 10 है, तो 10 लिख दिए। जो दूसरे नंबर पे दे रखा है 2x और माइनस का 2y और बराबर में कितना है 2 है, तो 2 कर दिए। जो एक नंबर पे दे रखा था इसका नाम हम समीकरण नंबर 1 का दे देते हैं। यहाँ से जब प्यारे बच्चों हल करेंगे तो पता ये चला कि दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हम 2 को कॉमन कर लिए, तो अंदर कितना बचा बॉक्स के अंदर, तो x माइनस वाई बचा और बराबर में 2 है, तो 2 हो गया। इस वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो गया, कट गया। क्यों कट जाता है, क्योंकि ये जो है x माइनस वाई के साथ में 2 जो है वो गुना में है, बराबर के इधर आता तो बटा के नीचे हो जाता, तो भी यहाँ पे हम काटते तो 2 एकम 2 ही होता है। तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हम काट के इसको इजी कर दिए, तो x माइनस वाई बराबर आप कह सकते हैं कितना लिख सकते हैं 1। तो इसका नाम हम समीकरण नंबर 2 का दे देते हैं। अब यहाँ से हम करते क्या है, तो समीकरण 1 को सीधे उठा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, पहले तो प्रतिस्थापन विधि से हम हल कर रहे हैं, तो प्रतिस्थापन विधि में पहले सीधे समीकरण नंबर 1 को ले लेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में जो भी वैल्यू दे रखा है यहाँ पे लिखेंगे 3x है और प्लस में 4y है और बराबर में 10 है, तो 10 लिख दिए। अब यहाँ से 3x बराबर जैसे ही हम निकालेंगे तो क्या होगा, 10 है तो 10 हो गया। ये प्लस का 4y है बराबर के उधर जाएगा, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, तो 4y हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस का 4y और बटा में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका नाम हम क्या दे देते हैं, तो समीकरण नंबर 3 का दे देते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पास समीकरण 3 का वैल्यू आता है, इसका मान हम किस में रख देते हैं, तो समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लैंग्वेज में हमें यही लिखना होगा कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान यहाँ से हम रखेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, आइए यहाँ पे देखते हैं। तो समीकरण 2 को तो पहले एज इट इज यहाँ पे लिख देना होगा, क्या है, तो x है और माइनस का y है और बराबर में कितना है 1 है। अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम कितना रख सकते हैं, तो 10 माइनस 4y बटा 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x है तो 10 माइनस 4y और बाटा में कितना लिखेंगे, तो 3 लिखेंगे। माइनस y है तो y कुछ नहीं है, तो बाटा में 1 है, बराबर में 1 है, तो बराबर में हम क्या कर दिए, 1 कर दिए। तो पता ये चला कि ये क्या है, यानी ये क्या है, एक भिन्न का घटाव है, तो इसको भिन्न का घटाव करेंगे तो 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 में 3 का भाग करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, और 1 में इस पूरे से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब 10 माइनस 4y लिख सकते हैं। अब 1 में 3 का भाग करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, और 3 में y से गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह दे दिए, और बराबर में क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, तो इसके बटा के नीचे कितना है, तो 1 है। यहाँ से 10 है तो 10 हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया, माइनस का 4y माइनस का 3y कितना हो जाएगा, तो माइनस का 7y हो गया, और बाटा में 3 है तो 3 हो गया, और बराबर में कितना है, 1 बटा 1 है तो 1 बटा 1 हो गया। अब यहाँ से प्यारे बच्चों क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टेढ़ा टेढ़ी गुना कर देंगे। यानी 10 माइनस 7y में 1 का गुना करेंगे और 3 में 1 का गुना करेंगे। तो किसी में भी कितना भी दुनिया में कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर क्यों ना हो, या फिर छोटा से छोटा नंबर क्यों ना हो, जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 10 माइनस 7y में 1 से गुना करेंगे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो होगा 10 माइनस 7y ही हो जाएगा। और ये 3 में 1 का गुना करेंगे तो ये 3 ही रह जाएगा। तो माइनस 7y बराबर कितना होगा प्यारे बच्चों, 3 है तो 3 हो गया। ये प्लस का 10 है, बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। तो माइनस 7y बराबर कितना हो गया, तो 3 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 7 होगा। माइनस से माइनस क्या हुआ, यहाँ से कट गया। जो y का मान निकाले वो कितना हो गया, तो 7 बटा 7 हो गया। तो 7 एकम 7, यानी कहने का मतलब y के साथ में 7 गुना में था, बराबर की इधर आए तो भाग में आ गया, ये पहले से 7 मौजूद था। तो 7 बटा 7 किए तो 7 एकम कितना हो गया, 7 हो गया। यानी कहने का मतलब जो y का वैल्यू आया वो कितना आ गया है, तो यहाँ से 1 आ गया। यहाँ जैसे ही y का वैल्यू 1 आया, अब इसका मान हम किस में रखेंगे, तो समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो यहाँ पे लैंग्वेज में लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 हमारे पास देख सकते हैं कितना है, x बराबर, पहले तो इसको लिख लेंगे कितना है, x बराबर 10 माइनस का 4y और बटा में कितना है, 3 है।
ठीक है। अब x है तो x बराबर है तो बराबर 10 है तो 10, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, 4 के साथ y गुना में जुड़ा हुआ है तो गुना का चिन्ह दे दिए। और यहाँ से y का मान कितना आया है, 1 आया है, तो यहाँ पे y है तो इसके जगह पे हम कितना रख दिए, 1 रख दिए, बॉटम में 3 है तो 3 कर दिए। यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 10 है तो 10 हो गया, माइनस है तो माइनस, 4 में 1 का गुना करेंगे 4 होगा, बॉटम में 3 है तो 3 हो गया। x बराबर कितना होगा, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 होगा, बॉटम में 3 है तो 3 हो गया। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों, 2 आ गया। और यहाँ से जो y का हम वैल्यू निकाले थे वो कितना आया था, तो 1 आया था। तो दोनों का वैल्यू पता चल गया। अब हम ये तो कौन से विधि से हल किए हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल किए हैं। अब इसको कौन से विधि से एक और हल करना है, तो विलोपन विधि से हल करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं विलोपन विधि। क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, विलोपन विधि, क्योंकि हम यहाँ पे विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो भी दे रखा है उसको हम लिखते हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे, दिया है 3x और प्लस में 4y और बराबर में 10। इसका नाम क्या दे देंगे प्यारे बच्चों, समीकरण नंबर 1 का नाम दे देंगे। जो दूसरे नंबर पे दे रखा है उसको लिखेंगे 2x और माइनस का 2y और बराबर में कितना है, 2 है तो 2 लिख दिए। और इसका नाम हम समीकरण नंबर 2 का दे देते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम y को बराबर करके बताए थे, इस वाले प्रश्न में हम x को बराबर करके बताएंगे। तो दोनों मेथड आपको पता हो जाएगा। तो समीकरण 1 में देखेंगे x के साथ में क्या है, तो 3 है, तो समीकरण 2 में हम 3 का गुना कर देंगे। 1 में देखेंगे तो 2 का गुना करेंगे, 2 में देखेंगे तो 1 में गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखें समीकरण नंबर 2 में x के साथ में कितना है, तो 2 है, तो समीकरण 1 में हम कितना से गुना करेंगे, 2 से। इसके बाद जो लैंग्वेज में हमें लिखना होगा वो क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको गुना करके यहाँ पे लिखना होगा। तो 3x में जब हम 2 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। 4y में 2 का गुना करेंगे तो 8y हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। 10 में 2 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। यहाँ से 2x में जब 3 का गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो गया। 2y में 3 का गुना करेंगे तो 6y हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। 2 में 3 का गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो पता ये चला प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पे माइनस। यानी चिन्ह जो होता है वो क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। प्लस जहाँ पे होता है वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो पता ये चला कि यहाँ पे जो चिन्ह आता है ये जो है इनवैलिड हो गया, यानी इस चिन्ह का मान्यता जो है वो खत्म हो गया। अब इसका वैल्यू है, ठीक है, अब इस वाले चिन्ह का वैल्यू है, इस वाले चिन्ह का वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ से ये प्लस का 6x है और ये माइनस का 6x, क्योंकि इसके आगे अब कौन सा चिन्ह दिलाएगा, तो ये माइनस वाला। तो ये प्लस का 6x माइनस का 6x आपस में क्या हो गया, कट गया। अब हमारे पास बचा प्लस में 8y और प्लस में 6y। तो 8 और 6 कितना हो जाता है, तो कहिएगा कि 14y हो जाएगा। और 20 में से जब 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ से प्यारे बच्चों y का मान निकालेंगे तो 14 हो जाएगा और ये वाला 14 बाटा के नीचे आ जाएगा। तो कितना होगा, 14 एकम 14 होगा। पता ये चला कि y का मान कितना आ गया, 1 आ गया है। अब जैसे ही y का मान आया, अब इस वाले y का मान या तो आप समीकरण 1 में रखिए या तो आप समीकरण नंबर 2 में रखिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 जो है उसको यहाँ पे एजीटी उतारेंगे। कितना है, 3x और प्लस में 4y और बराबर में 10 है तो 10 लिख दिए। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ हम 1 पुट करेंगे। तो 3x है तो 3x हो गया, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे 4 गुना 1 लिख सकते हैं क्योंकि y की जगह पे हम कितना ले लिए, 1 ले लिए। बराबर में 10 है तो बराबर में 10 ले लिए। यहाँ से 3x बराबर कितना हो जाएगा, 10 है तो 10 हो जाएगा। 4 में 1 का गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 ही होगा। पता ये चला कि 3x बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 में से 4 गया तो 6 हो गया। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 6 और बटा में कितना हो जाएगा, 3। इसको काटेंगे तो 2 बार में ये कट गया। पता ये चला प्यारे बच्चों कि x का जो मान आया वो कितना आया, 2 आया। और यहाँ से जो हम वो लोग y का मान निकाले थे वो कितना निकाले हैं, 1 निकाले हैं, ठीक है। अब दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्रतिस्थापन विधि में x का मान 2 आया है, यहाँ पे विलोपन विधि में भी x का मान कितना आया है, तो 2 आया है। यहाँ से देखें प्रतिस्थापन विधि में y का मान 1 आया है और विलोपन विधि में भी y का मान कितना आया है, 1 आया है। पता ये चला कि दोनों का जो वैल्यू आया वो कितना आया है, सेम आया है। तो हम क्या अब अंतिम में क्या बोला है, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं। इसलिए विलोपन विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है।
यही इसका क्या हो गया प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तीसरे नंबर क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो उसको सबसे पहले कौन से विधि से हल करेंगे, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन हम भी लोग उसको इजी में बनाएंगे। जैसे दे रखा है तीसरा नंबर क्वेश्चन 3x माइनस 5y माइनस 4। तो सबसे पहले तो 3 नंबर है तो 3 नंबर का हल लिखेंगे। उसके बाद दिया है जो दे रखा है यहाँ पे लिखेंगे 3x और माइनस का 5y और माइनस का 4 और बराबर में 0। तो इसको तो ऐसे हम नहीं करेंगे, इसको यानी तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x है तो 3x हो जाएगा, माइनस 5y है तो 5y हो जाएगा, ये माइनस का 4 है। जब बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये प्लस का 4 हो जाएगा। अब इसका नाम हम क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 1 का नाम दे दिए। अब जो दूसरे नंबर पे है उसको यहाँ पे लिखेंगे तो कितना दे रखा है, तो यहाँ पे 9x है और बराबर में 2y है और प्लस में कितना है 7 है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी लिखेंगे 9x है तो 9x हो गया और ये प्लस का 2y है, बराबर की इधर आएगा तो ये माइनस का 2y हो जाएगा और ये बराबर में कितना चला जाएगा, 7 चला जाएगा। इसका नाम हम क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो हमें तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में जो दे रखा है यहाँ पे लिखेंगे कितना है, 3x है और माइनस का 5y है और बराबर में कितना है, 4 है। अब यहाँ से हम किसका वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 4 है तो 4 हो जाएगा, ये माइनस का 5y है बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस का कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस में 5y और बटा में कितना हो जाएगा, 3। इसका नाम हम क्या कर देते हैं, समीकरण नंबर 3 का नाम दे देते हैं। पता ये चला प्यारे बच्चों, जैसे ही समीकरण 3 हमें प्रतिस्थापन विधि में मिल जाता है तो इसका मान हम सीधे समीकरण नंबर 2 में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लैंग्वेज में समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। तो समीकरण 2 में हम किसका वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू रखेंगे। तो आइए यहाँ पे एक लाइन और मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो समीकरण 2 जो है इसको एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे 9x माइनस का 2y और बराबर में 7 है तो 7 लिख दिए। 9 है तो 9 हो गया, x के जगह पे हम कितना लिखेंगे, तो x का वैल्यू रखेंगे। तो कितना है, 4 प्लस 5y बटा 3 है। तो यहाँ पे लिखे 4 प्लस में 5y और बटा में कितना लिख दिए, 3। और ये माइनस का 2y है तो 2y हो गया, बराबर में 7 है तो 7। ये जो है तितरी के 9 यानी 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा, यानी 3 से ये 3 बार में कट गया। अब क्या करेंगे, जब 3 से कट गया है तो यानी ये सब तो गुना के रूप में है तो उसको यानी गुना के रूप में करेंगे। 3 के साथ में ये जो है टोटल ब्रैकेट के अंदर वाला गुना में है तो गुना करेंगे। तो 3 में 4 का गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, तो 12 प्राप्त होगा, 12 लिख दिए। प्लस का चिन्ह है तो हम भी प्लस का चिन्ह दे देते हैं। 5y में 3 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15y हो जाएगा। और ये माइनस का 2y है तो माइनस का 2y हो गया, बराबर है तो बराबर और 7 है तो 7 लिख दिए। पता ये चला कि ये 15y है, 15y में से 2y चला गया तो कितना y बचा हमारे पास, 13y बचा, बराबर है तो बराबर, 7 है तो 7। ये प्लस का 12 है, बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 13y बराबर कितना हो गया, 7 में से 12 तो नहीं जाएगा, लेकिन 12 में से 7 जाएगा तो 5 होगा, लेकिन माइनस का 5 होगा। तो यहाँ से क्या हुआ, ये माइनस का कितना हो गया प्यारे बच्चों, 5 हो गया। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 और बाटा में कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ जैसे ही y का मान आया, y का मान हम किस में रख देंगे, तो समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। तो समीकरण 3 हम देख सकते हैं कितना है हमारे पास, x बराबर 4 प्लस में 5y और बाटा में कितना है, 3 है। ठीक है, अब हम क्या किए, यहाँ पे x है तो x लिख दिए, बराबर है तो बराबर कर दिए, 4 है तो 4, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5। y का वैल्यू कितना है, माइनस का 5 बटा 13। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -5 और बाटा में कितना लिखेंगे, 13 लिखेंगे। बाटा में 3 है तो बाटा में 3 कर दिए, यानी यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 4 और प्लस में 5 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 25 होगा। तो ये माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 5 में 5 का गुना करेंगे 25 हो जाएगा। बाटा में 13 है तो 13 हो गया, कुछ नहीं है तो इसके बाटा में एक इतना है, 1 है, और इस पूरे का बाटा 3 है तो पूरे का बाटा 3 कर दिए। अब क्या करेंगे, 13 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 13 हो जाएगा। 1 में 13 से भाग करेंगे तो 13 बार में, और 13 में 4 के गुना करेंगे तो 52 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 25 हो जाएगा, और बाटा में कितना होगा,
यानी पूरा का यानी बटा के नीचे कितना है 3 है, तो हम यहाँ पे 3 रख दिए। अब यहाँ पे घटाएंगे, 12 में से 5 जाएगा तो यानी 7 हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 27/13 हो गया। और बटा में यहाँ पे कितना है 3 है तो 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यानी 27/3 है तो 27/3 हो गया, कुछ नहीं है तो इसके बटा के नीचे कितना है 1 है, तो ये वाला जो है ये चेंज नहीं होता है। तो 27/3 को एज इट इज लिख दिए, और इसको क्या करेंगे पलट के लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो भाग बाटा के नीचे है तो ये भाग के रूप का है, जब हम इसको गुना में बदलेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 3 कहाँ रहेगा, नीचे का रहेगा। तो इसको काटेंगे तो 3 नवा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पे कितना है 13 है, ठीक है। तो यानी 27/13 हो गया, और इसको 3 से काटेंगे तो ये कितना हो गया 3 नवा 27 हो गया, यानी 9 में 1 का गुना करेंगे 9 हो गया, और 13 है तो 13 हो गया। तो यहाँ से आप कह सकते हैं जो x का मान आया वो कितना आ गया, तो 9/13 आ गया, ठीक है। ये तो था हमारा प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान। अब हम यहाँ से कौन सी विधि से निकालेंगे, तो विलोपन विधि से निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऊपर में लिख देंगे कि जो विधि से हम निकाल रहे हैं उस विधि को, तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि विलोपन विधि, ठीक है। अब विलोपन विधि में होता क्या है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिखते हैं। तो यहाँ से समीकरण 1 को लिख दीजिए, कितना है तो 3x है, और माइनस में 5y है, और बराबर में कितना है 4 है। इसका नाम हम समीकरण नंबर 1 का दिए हैं, और जो दूसरे नंबर पे समीकरण है उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, कितना है 9x है, और माइनस का 2y है, और बराबर में कितना है प्यारे बच्चों 7 है। इसका नाम हम समीकरण नंबर 2 का दे देते हैं। तो पता ये चला प्यारे बच्चों कि यहाँ से हम किसको बराबर करें, या तो x को बराबर करेंगे या तो y को। तो हम आइए y को बराबर करते हैं। तो समीकरण 1 में y के साथ में गुना के रूप में कितना है 5 है, तो समीकरण 2 में 5 का गुना करेंगे। समीकरण 2 में y के साथ में गुना के रूप में कितना है 2 है, तो समीकरण 1 में 2 का गुना कर देंगे। अब यहाँ पे लैंग्वेज में ये लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो अब ये इसको क्या करेंगे, गुना करके लिखेंगे। 3x में 2 का गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 5y में 2 का गुना करेंगे तो 10y हो जाएगा, बराबर है तो बराबर 4 में 2 का गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार समीकरण 2 में हम कितना का गुना करेंगे, तो 5 का गुना करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा 9x में 5 का गुना करेंगे तो 45x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 2y में 5 का गुना करेंगे तो 10y हो जाएगा, बराबर है तो बराबर 7 में 5 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब यानी चिन्ह को क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। यानी यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। ये माइनस का 10y, ये प्लस का 10y क्या हो गया प्यारे बच्चों, आपस में कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, 6 में से तो 45 नहीं जाएगा, लेकिन 45 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 39, लेकिन जिसमें से घटाते हैं उसके आगे जो चिन्ह आते हैं उसी चिन्ह को क्या करते हैं, लगा देते हैं। अब 8 में से तो 35 नहीं जाएगा, लेकिन 35 में से 8 चला जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास 27 बचेगा, लेकिन ये माइनस का 27 बचेगा। ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। x बराबर निकालेंगे तो 27 और बटा 39 हो जाएगा। ये दोनों 3 से कटेंगे, 3 नवा 27 होगा और 13 3 39 होगा। पता ये चला कि x का जो मान आया वो 9/13 है। तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान कितना आ गया, तो 9/13 आ गया, ठीक है। अब जैसे ही x का मान आया है, हम इसका मान किस में रखेंगे, या तो समीकरण 1 या तो समीकरण 2 में रखते हैं। तो आइए मैं इसको समीकरण 1 में ही रखता हूँ। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 कितना दे रखा है, तो यहाँ पे दिया है 3x और माइनस का 5y और बराबर में कितना है, तो 4 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 3 है तो 3 हो गया, और x के जगह पे हम कितना लिखेंगे, तो 9 और बटा में 13 लिखेंगे। माइनस है तो माइनस 5y है तो 5y और बराबर में 4 है तो 4 कर दिए। यानी कहने का मतलब, यानी 3 था तो हम 3 लिख दिए, और 3 के साथ में x गुना में जुड़ा हुआ है तो हम गुना का चिन्ह दे दिए, और x के जगह पे कितना रख दिए, 9/13 रख दिए, माइनस 5y है तो 5y और बराबर में 4 है तो 4 कर दिए। अब यहाँ से इसको गुना करेंगे तो 3 में 9 का गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा, बटा में 13 है तो 13 हो गया, और माइनस 5y है तो 5y बराबर में 4 है तो 4 कर दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से 5y बराबर कितना हमें प्राप्त होगा, तो 4 है तो 4 हो गया। ये क्या है, प्लस का 27/13 है। जब इसका पक्षांतर करेंगे, बराबर के उधर भेजेंगे तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, तो 27 बटा में 13 हो जाएगा। कुछ नहीं है तो बटा में कितना है 1 है, तो माइनस का 5y बराबर कितना हो गया। अब यहाँ से ये तो भिन्न का घटाव हो गया, तो 1 और 13 कैल्शियम लेंगे तो यानी 13 हो जाएगा, यहाँ पे 52 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 27 हो जाएगा, ठीक है। यानी माइनस का 5y बराबर कितना होगा, तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी 25/13 हो गया। अब यहाँ से जब y का हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और बटा में 13 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, गुना 5 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो है y के साथ में क्या है,
गुना के रूप में है, बराबर किधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 5 25 हो गया, यानी y का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा तो 5 और माइनस का 5 और बटा में 13 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों को मिलाएंगे कि x का मान और y का मान बराबर आया है कि नहीं। तो आइए यहाँ पे हम मिलाते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में देखेंगे y का मान कितना आया है, तो समीकरण 1 में y का मान माइनस का 5 बटा 13 आया है। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे देखिएगा प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 में यानी y का मान कितना आया है, तो आप कह सकते हैं प्रतिस्थापन विधि में y का मान कितना है तो माइनस 5 बटा 13 आया है, और विलोपन विधि में भी y का मान कितना है तो माइनस का 5 बटा 13 आया है, और इसमें यानी प्रतिस्थापन विधि में भी कितना आया है 9 बटा 13 आया है x का मान, और विलोपन विधि में 9 बटा 13 आया है। ठीक है, यानी दोनों में हमारा वैल्यू जो है वो सेम आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, इसलिए विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, इसलिए विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये एक का क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखिएगा एक का क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, तो x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1, और दूसरे नंबर पे है x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3। तो सबसे पहले 4 नंबर लिख लेंगे, उसके बाद हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, जो भी रैखिक समीकरण हमें दिया है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, तो x है और बाटा में कितना है 2 है, प्लस में कितना है 2y है तो 2y, और बाटा में 3 है तो 3, और बराबर में कितना है माइनस का 1 है। तो ऐसे जब भी हम क्या बोले हैं, जब भी भिन्न जैसा आपको समीकरण दिख जाए तो क्या करते हैं, हरों का लसन निकाल लेते हैं। हरों का लसन निकाल के सबको आपस में क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो पता ये चला कि यानी इसको हम क्या करेंगे, बाटा में है तो यानी बनाने में हमें बहुत ही ज्यादा समय भी लगेगा, और हो सकता है आगे चल के कैलकुलेशन में प्लस माइनस वाला दिक्कत कर दे। इस वजह से क्या करेंगे, इसको हम बाटा को हटा देंगे। तो बाटा को हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 का लघुत्तम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो सब में किसका गुना करेंगे, 6 का गुना करेंगे, यानी तीनों नंबर में क्या कर दिए हम 6 का गुना कर दिए। अब जो कटने वाला है यहाँ से उसको हम काट देंगे। तो इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6 हो जाएगा। तो 3 में जब हम x का गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। 2y में हम 2 का गुना करेंगे तो 2y में 2 का गुना करेंगे तो 4y हो जाएगा, बराबर में -1 में जब 6 का गुना करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। इसका नाम हम क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 1 का नाम दे दिए। अब जो दूसरे नंबर पे इसको हम लिखेंगे तो क्या दे रखा है, x है और माइनस का y बटा 3 है, और बराबर में कितना है 3 है। तो क्या करेंगे, इसमें क्या है बटा के रूप में 3 है, तो सब में क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि 3 का एलसीएम लेंगे तो केवल 3 ही होगा। तो इसमें भी हम किसका गुना कर दिए, 3 का गुना कर दिए, इस वाले में भी 3 का गुना, और इस वाले में भी हम 3 का गुना कर दिए। तो जैसे ही हम 3 का गुना किए तो ये 3 से 3 क्या हो गया प्यारे बच्चों, कट गया। अब 3 में जब हम x का गुना करेंगे तो 3x मौजूद प्राप्त होगा हमें, माइनस है तो माइनस हो गया, और यहाँ पे y है तो y हो गया, बराबर है तो बराबर। 3 में 3 का गुना करेंगे 9 हो गया। इसका नाम जो है हम समीकरण नंबर 2 का दे देते हैं। तो स्टार्टिंग में हम तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं तो समीकरण 1 को ले लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या दे रखा है हमारे पास, तो 3x और प्लस में कितना है 4y, और बराबर में -6 है तो -6 कर दिए। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, तो -6 है तो -6 हो गया, ये प्लस का 4y है बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस का 4y होगा, यानी x का मान निकालेंगे तो -6 माइनस का 4y, और बटा में कितना हो गया, तो यानी 3 हो गया। तो ये जो है x का मान आ गया यहाँ से। तो x का मान जैसे ये जो है प्यारे बच्चों 4 है, ठीक है, इसका नाम हम क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 3 का दे देते हैं। जैसे ही हमें समीकरण 3 प्राप्त होता है प्रतिस्थापन विधि में, तुरंत उसका मान हम किस में रख देते हैं, तो समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो आइए यहाँ पे हम रख के देखते हैं। समीकरण 2 में कितना दे रखा है, तो समीकरण 2 को पहले लिख लेंगे 3x और माइनस का y, और बराबर में कितना है तो 9 है। अब यहाँ पे 3 है तो 3 कर दिए, और x के साथ में जो भी है यहाँ पे लिखेंगे तो कितना है, माइनस का 6 है, और माइनस का कितना है 4y है, और बाटा में कितना है 3 है, और ये माइनस का y है तो माइनस का y कर दिए, और बराबर में 9 है तो 9 कर दिए। पता ये चला कि 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। अब हमारे पास कितना बचा, तो माइनस का 6 और माइनस का 4y और माइनस का ये y बचा, और बराबर में 9 है तो 9 हो गया, यानी -6 बराबर माइनस का 4 और माइनस का y, यानी y है तो कहने का मतलब 1 है, तो माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस का 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का यानी 5y लिख सकते हैं, और बराबर में 9 है तो बराबर में 9 कर दिए।
यहाँ से अब क्या करेंगे, माइनस का 5y बराबर कितना हो जाएगा, 9 है तो 9 हो गया। ये माइनस का 6 है, बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस का कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। माइनस का 5y बराबर कितना हो गया, 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 15 हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा, यानी काटेंगे तो 5 3 15। पता ही ये चला कि y का मान कितना आ गया, तो माइनस में 3 आ गया। अब जैसे ही y का मान हमें प्राप्त हुआ, इसका मान समीकरण नंबर सीधे 3 में रख देंगे। तो यानी लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो समीकरण आप 3 देख सकते हैं कितना है। तो यानी समीकरण जो 3 है यहाँ पे लिख देते हैं, x बराबर कितना है, माइनस का 6 माइनस का 4y और बटा में कितना है, 3 है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे y होगा वहाँ पे किसको रखेंगे, तो -3 को रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x है तो x बराबर है तो बराबर -6 है तो माइनस है तो -4 है तो 4। y के जगह पे प्यारे बच्चों कितना रखना है, हमें -3 रखना है। तो हम यहाँ पे -3 रख दिए और बटा में यहाँ पे 3 है तो 3 कर दिए। अब यहाँ से x बराबर कितना हो गया, -6 है तो -6, माइनस है तो माइनस, 4 में 3 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि 12 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना होगा, ये माइनस का 12 हो जाएगा। बाटा है तो बाटा, 3 है तो 3 कर दिए। मैं आपको एकदम यानी लॉन्ग टाइप बताता हूँ इस वजह से कि अगर मैं यहाँ से 1-2 स्टेप काट दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर कमेंट पे कमेंट करने लगेंगे कि यहाँ पे समझ में नहीं आया। इस वजह से मैं एक स्टेप नहीं, तो यहाँ से हम क्या कर देते, माइनस माइनस सीधा प्लस कर देते। लेकिन हम 4 में -3 का गुना करके हम सीधे माइनस लिखे हैं, फिर ये वाला माइनस है, फिर ये वाला माइनस है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं माइनस का 6 है तो माइनस का 6 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 12 है तो 12 हो गया, बटा में 3 है तो 3 हो गया। ठीक है, यहाँ से x बराबर कितना हो गया, माइनस का 6 और प्लस का 12 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और बटा में 3 हो जाएगा। 3 से इसको काटेंगे तो 2 बार में ये कट जाएगा, यानी x का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, यहाँ से 2 आया, और जो y का हम लोग वैल्यू निकाले थे उसका कितना आया था, तो माइनस का 3 आया है। अब यहाँ से हम कौन से विधि को स्टार्ट करते हैं, तो विलोपन विधि को शुरू करेंगे। ठीक है, ये जो था हमारा टोटल जो था ये प्रतिस्थापन विधि है। अब हम विलोपन विधि को यहाँ से शुरू करते हैं। तो लिखेंगे विलोपन विधि। अब देखिएगा विलोपन विधि जो समीकरण 1 है यहाँ पे हम लिख देंगे। तो समीकरण 1 कितना है, 3x है और प्लस में 4y है और बराबर में माइनस का 6 है। जो 2 नंबर पे समीकरण है, दूसरा समीकरण है, उसको लिखेंगे 3x है और माइनस का y है और बराबर में कितना है, 9 है। इसको समीकरण नंबर 1 का नाम दे देते हैं और जो दूसरे नंबर पे उसको समीकरण नंबर हम 2 का नाम दे दिए। अब यानी यहाँ पे तो हमें क्या करना है, गुना वोना कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या हमें, यानी 3x यहाँ भी है, 3x यहाँ भी है, यानी x वाला तो हमारे पास क्या है, बराबर है। हम केवल चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस, यानी माइनस का 3x और प्लस का 3x और माइनस का 3x आपस में कट गया। हमारे पास बचा प्लस का 4y और ये प्लस का y। तो प्लस का 4y और प्लस का y कितना हो गया, तो प्लस का 5y हो गया। और जब -9 और -6 कितना हो जाएगा, तो माइनस का 15 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह जो लगता है वो माइनस का लगता है। अब यहाँ से प्यारे बच्चों y का जैसे ही हम मान निकालेंगे तो -15 है तो 15 हो जाएगा, और y के साथ में 5 गुणा में है, बराबर की इधर आएगा तो भाग कहने का मतलब बाटा के नीचे हो जाएगा, तो काटेंगे तो 3, यानी y का जो मान है वो कितना आ गया, तो माइनस का 3 आ गया। जैसे ही y का मान आ गया, अब हम इसका मान किस में रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण, आइए इसमें इस बार समीकरण 2 में ही रख के देखते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण देखिएगा 2 हमारे पास कितना दे रखा है, 3x और माइनस का y और बराबर में 9 है तो 9 कर दिए, यानी 3x है तो 3x हो गया, माइनस है तो माइनस, y के जगह पे हम कितना रखेंगे, माइनस का 3, बराबर में 9 है तो 9 कर दिए। यहाँ से 3x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस, और माइनस क्या होता है प्यारे बच्चों, तो प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ से हम 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले को यहाँ से 3 कॉमन दिखाई दे रहा है तो हम 3 को कॉमन भी कर लेंगे, नहीं करेंगे तो जो जिस तरीके से हम बनाते हैं उसी तरीके से इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3x बराबर कितना, 9 है तो 9, ये प्लस का 3 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। 3x बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 6, और बटा में कितना हो जाएगा, 3। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, यानी x का मान कितना आ गया, हमारे पास 2 आ गया। और यहाँ से y का जो हम मान निकाले थे, कितना निकाले थे, तो माइनस का 3 निकाले थे। अब यानी इसको कंपेयर करते हैं प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में किसका मान कितना आया है। तो यहाँ से देख सकते हैं x बराबर प्रतिस्थापन विधि में 2 आया है,
x बराबर 2 आया है हमारा विलोपन विधि में, x का मान बिल्कुल सही है। y बराबर -3 आया है किसमें, प्रतिस्थापन विधि में, और y बराबर -3 आया है किसमें प्यारे बच्चों, तो हमारा विलोपन विधि में। तो कहने का मतलब जो दोनों था वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो जैसे ही इक्वल हुआ हम यानी कह सकते हैं कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है, तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हैं, इसलिए विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये रहा हमारा यानी क्वेश्चन 1 का टोटल क्वेश्चन है। अब अगले वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, जो 2 का टोटल जितना भी है, जैसे भिन्न का अंश में 1 जोड़ देते हैं तो हर को 1 घटा, हर में 1 घटा देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है प्रतिस्थापन विधि, वो है विलोपन विधि, जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आप प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लीजिएगा, उसके बाद विलोपन विधि को हल करना सीख लीजिएगा, और एक मैं क्वेश्चन बताऊंगा अंश और हर वाला, उसको भी आप लोग सीख लीजिएगा। उसके साथ साथ जो तीसरा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 वाला जो मैं सारणी आपको लिखवाया था कि इसका ग्राफीय निरूपण क्या होता है, इसका बीजगणितीय निरूपण क्या होता है। यानी इससे यानी क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो यानी क्या होगा, इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, इसका बीजगणितीय निरूपण क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से आप पढ़ाई कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व जरूर कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, स्मार्ट वर्क बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है करना। तो क्या कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए और उसके साथ साथ हार्ड वर्क भी कीजिए। ठीक है, हार्ड वर्क और प्लस स्मार्ट वर्क दोनों आपको करना होगा, क्योंकि एग्जाम जो है केवल मात्र 2 महीना बचा हुआ है, और इस 2 महीने में आप जी जान लगा दीजिए अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी आपके फ्रेंड्स सर्कल में लोग हैं उनके पास जरूर शेयर कीजिए, और जितने भी मतलब शेयर करने वाला जो भी सोशल मीडिया है वहाँ पे जरूर शेयर कीजिए, और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिए कि ये वीडियो जो है पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है, ताकि मैं खुद अपने आप को भी इम्प्रूव कर सकूं।